हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टिचिंग चैनल। आज हम बना रहे हैं 11 से 12 साल की गर्ल का पीटर पैन कॉलर शर्ट। उसके लिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है। पहले हम शर्ट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की लेंथ है 18 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए रखा है। शोल्डर की चौड़ाई के लिए हमने 7 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए हमने 7.5 इंच की गहराई पर निशान लगाएंगे। हम दोनों निशानों को मिला देंगे। अभी चेस्ट का निशान लगाएंगे। 8 इंच पर हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाने के लिए 6 इंच गहराई पर निशान लगाएंगे। फिर वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। ये दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। हिप का निशान हमने लगाया 8 इंच पर। उसके बाद हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाया है। अब बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने बैक पार्ट को फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। 2 इंच हमने बटन की पट्टी का मार्जिन छोड़ा है। अब इस पे बटन की पट्टी का निशान लगा लिया है और फिटिंग का निशान लगा लिया है। फ्रंट पार्ट की अब कटिंग कर लेंगे। बटन की पट्टी को बीच में से कट कर लेंगे। स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ हमने ली है 8 इंच। इसमें हम प्लीट्स भी डालेंगे, प्लीट्स वाली स्लीव बनाएंगे। अब फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। 2 इंच हमने बटन की पट्टी का छोड़कर उसको अंदर फोल्ड कर दिया है। उसके बाद नेक चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और गहराई का निशान भी लगाएंगे 3 इंच पर। नेक की गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। शर्ट के बैक पार्ट के नेट की कटिंग करेंगे। 1 इंच गहराई पर निशान लगाएंगे और 3 इंच चौड़ाई पर। उसके बाद हम इसको गोलाई दे देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखकर शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। कॉलर बनाने के लिए हमने कपड़े को कैनवास के साथ पेस्ट कर दिया है। कैनवास को हमने डबल फोल्ड करके लगा दिया है और उसके ऊपर हमने नेक को बिछा लिया है। इसी तरह हम गोलाई में इस पर निशान लगा देंगे। कुछ इस तरह से लगाएंगे निशान। अब इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। अब हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे गोलाई में। कुछ इस तरह से निशान गोलाई में लगाते जाएंगे 2.5 इंच पर। अब हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तब हम गोलाई दे देंगे इसमें साइड में कॉर्नर से। अब कॉलर की कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से कटिंग करते जाएंगे इसकी। अब बीच में से भी इसकी कटिंग करते जाएंगे।
कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे। कॉलर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको हम सीधी साइड कपड़े के ऊपर बिछाकर सिलाई लगाते जाएंगे साइडों से। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। बीच में से भी कपड़े कटिंग कर लेंगे। कॉलर के साइड में छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद कॉलर को सीधा कर लेंगे। कॉलर को डबल फोल्ड करके अब बीच में से कट लगा देंगे। शर्ट के बैक पार्ट के नेक को भी बीच में से कट लगा देंगे। बटन पट्टी का 2 इंच छोड़कर हम कॉलर को अटैच करेंगे नेक से। कुछ इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अब एक रेप पट्टी हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम बटन की पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करके कॉलर को ऐसे रखेंगे और उसके साथ हम रेप पट्टी को अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे रेप पट्टी के साथ साथ। अब रेप पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रेडी हो गई है हमारी रेप पट्टी लगाकर। अब बटन की पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हमारा कॉलर रेडी हो गया है आगे और पीछे से। अब स्लीव की प्लेट्स डाल लेंगे। अब स्लीव की कटिंग करने के लिए स्लीव पर निशान लगाएंगे। स्लीव कट करने के बाद उस पर हम 1.5 इंच की पट्टी अटैच कर लेंगे। ये स्लीव को शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। शर्ट पर हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब शर्ट को नीचे से 1 इंच फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। कुछ इस तरह से हमारा शर्ट रेडी हुआ है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।